एडवांस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ की, ये आपका मैंने मान लिया एक्स पॉजिटिव रियल एक्सेस, और एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, ये दूसरी लाइन हो गई आपकी पॉजिटिव, ये आपका आपका आ गया वाई एक्सेस या फिर इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं, ये आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि W कोई भी नंबर है। W क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? W बराबर √3 प्लस आयोटा अपॉन 2, और P एक सेट है दैट इज गिवन W की पावर n, और n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 से लेकर आगे कहीं तक भी जाएगा, राइट? बात आपको समझ में आती है? तो W की पावर n करना है, मतलब कि हमें √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर n करना है, और n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो एक काम करें, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म सबको लिखना आता होगा मेरे ख्याल से। तो अगर इसको हम पोलर फॉर्म में लिखने चाहें तो पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r इसका मॉडुलस कितना आएगा? 1 cos थीटा, मतलब ये क्या एंगल बना रहा है, इसका आर्गुमेंट कितना है? तो आर्गुमेंट दिख रहा है cos पाई पाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये आपका क्या आ गया? W आ गया। आपको निकालना था W की पावर n। तो डिमाइवर को हम जानते हैं cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 की पावर n आ गया। तो n कहाँ चला आएगा? अंदर चला आएगा, तो ये क्या हो गया? cos n पाई बाई 6, ये एंगल के साथ आ जाएगा। आपको डिमाइवर आती होगी आई थिंक। I साइन n पाई बाई 6, ये आपका P सेट निकल के आ गया, जो क्वेश्चन में बोला गया था सेट P बताओ। तो सेट P निकल के आ गया। अब क्या बोला है? एक सेट H1 है। P निकल के हमारा आ गया, एक सेट क्या है? H1। और H1 क्या है? H1 का रियल पार्ट हमेशा 1/2 से बड़ा है। एक सेट है H2, और H2 का रियल पार्ट हमेशा -1/2 से छोटा है। एक नया सेट बनाया गया है Z1। Z1 क्या है? P और H1 का इंटरसेक्शन, मतलब ये रहा P जो अभी हमने निकाला है, और ये रहा H1, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन आता है? Z1। वैसे ही Z2 एक सेट है, वो क्या है? P और H2 का इंटरसेक्शन है। तो ये रहा P और ये रहा आपका H2, इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर Z1 फाइंड कर लेते हैं। Z1 क्या है? P इंटरसेक्शन H1। तो H1 क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ Z 1/2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब H1 आपको क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ Z 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो H1 जो सेट है वो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 1/2, और हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, P का भी रियल पार्ट क्या होना चाहिए? 1/2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब cos n पाई बाई 6 इट विल बी ग्रेटर देन 1/2। आई होप बात समझ में आई होगी। रियल पार्ट ऑफ इन cos n पाई बाई 6 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? इट विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब हमको एंगल कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे ही आपने मान लो n इक्वल टू 1 डाला, ये कितना आया? cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, जो 1/2 से बड़ा है। तो ये बात समझ में आई? n इक्वल टू 1 डाला तो ये cos पाई बाई 6 बना। cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आई? √3/2, दैट इज ग्रेटर देन 1/2। तो n इक्वल टू 1 हमारा काम का निकल के आ गया। अब n इक्वल टू 2 डालोगे तो वो n इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगी? दैट विल बी पाई बाई 3। वो 1/2 ही आ जाएगी, जो इसके बराबर हो जाएगा, तो काम की बात नहीं रहेगी। तो वैसे करते करते अगर आप वैल्यू डालोगे तो n इक्वल टू
आपने अगर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डाला तो वो सारी वैल्यू 1/2 से छोटी आएंगी। अब n इक्वल टू आपने 11 डाला तो 11 डालते यहाँ पे क्या है 11 पाई बाई 6, कॉस 11 पाई बाई 6 भी कितना होता है √3/2 होता है, जो भी 1/2 से बड़ा हो गया। और मान लो आपने, चलो ठीक है, n इक्वल टू 12 भी डाल दिया, n इक्वल टू 12 में कितना आएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/2। तो आपके तीन n काम के निकल के आए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू यहाँ पे 12, जो आपके z1 को रिप्रेजेंट करेगा। जब n इक्वल टू 1 था तो आर्गुमेंट कितना आ रहा था पाई/6, जब n इक्वल टू 11 था तो भी आर्गुमेंट कितना आ रहा था 11 पाई/6, और जब n इक्वल टू 12 लिया तो क्या एंगल बना पाई। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें जाके यहाँ पर, तो आपको कौन कौन से एंगल चाहिए, आपको एंगल चाहिए n इक्वल टू पाई/6 बन रहा हो, तो पाई/6 बनाने के लिए आपने ऐसे ले लिया n, इसको इरेज कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए था, तो आपने इसको उठाया ऐसे, और ये उठाया यहाँ पे ऐसे, तो ये पाई/6 एंगल बन गया, ताकि ये आर्गुमेंट आपका आ गया पाई/6 आ गया। राइट, क्लियर। अब वैसे ही आपने एक दूसरी लाइन ली, वो आपने इसे यहाँ रखा और ये यहाँ पे रखा, ये आ गया आपका। राइट, तो अब मैं बोलूं तो ये पॉइंट हो गया Z1, जो क्या एंगल बना रहा है पाई/6, ये भी हो गया Z1, जो क्या एंगल बना रहा है, ये भी एंगल कितना बना रहा है 11 पाई/6, मैं ऐसे बोल दूं 11 पाई/6, या तो मैं अगर यहां से ऐसे बोल दूं कि ये एंगल भी कितना हुआ -पाई/6, ऐसे हो गया। और n इक्वल 12 पे कितना आ रहा था पाई आ रहा था, तो ये भी Z1 हो गया। तो Z1 आपके तीन जगह पे मिला। वैसे अब हमको क्या फाइंड करना है Z2। अब Z2 में क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z क्या होना चाहिए -1/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 से छोटा होने का क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए। अब -1/2 से छोटे का मतलब cos n पाई/6 ये -1/2 से छोटा होना चाहिए। अब -1/6 कौन कौन से n पे मिलेगा, अगर आपने n इक्वल टू यहाँ पे 4 डाला, तो n इक्वल टू 4 पे क्या एंगल मिल रहा है 2 पाई/3, cos 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, मतलब -1/2 होती है, तो बराबर हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या डाला, n इक्वल टू आपने 5 डाला, तो कितना है 5 पाई/6, 5 पाई/6 cos 5 पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है -√3/2। तो आपको ये एंगल, अब चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये ऐसे, ये आपका Z2 आया, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू n इक्वल टू 5 पर, क्या एंगल मिला है आपको n इक्वल टू 5 पर 5 पाई/6, और वैल्यू क्या आ रही है -√3/2, जो -1/2 से छोटी होती है, तो Z2 आपको यहाँ मिल गया। अब n इक्वल टू मान लो आपने 6 डाल दिया, तो n इक्वल टू 6 पे क्या मिल रहा है cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो Z2 आपको यहाँ पर मिल गया। अब n इक्वल टू आपने मान लो 7 डाला, n इक्वल टू 7 पे क्या आएगा 7 पाई/6, इस पे वैल्यू कितनी आती है -√3/2 होती है, तो ये Z इक्वल टू ये वैल्यू भी -√3/2, मतलब n इक्वल टू 5, 6 और 7 पे आपको आंसर मिला। अब आपसे पूछा क्या गया है Z1 और Z2 के बीच का एंगल, तो Z1 ये एंगल पाई/6 है, ये एंगल भी पाई/6 है, ये एंगल भी पाई/6 है, तो आप एंगल निकाल लो। Z1 और Z2 के बीच का एंगल कितना है 2 पाई/3, 2 पाई/3 सही हो गया। पाई/2 तो बनना पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, पाई/6 भी पॉसिबल नहीं, 5 पाई/6 बन रहा है क्या Z1 ओ Z2, हाँ ये एंगल आपका 5 पाई/6 आ रहा है। और भी बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही दो एंगल मैच कर रहे हैं। तो ये ज्योमेट्री का अच्छी प्रॉब्लम थी, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा।